हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय के समीप धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि हुड्डा सरकार में उन्हें यह कहकर लगाया गया था कि आपको 3 साल में पक्का कर दिया जाएगा, मगर भाजपा सरकार ने अभी तक हमको पक्का नहीं किया है। वह हमें ये नहीं पता कि हमारी नौकरी कब चली जाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी DITS का केंद्रीयकरण करके बजट का प्रावधान किया जाए, सभी कार्यरत कर्मचारियों के पद सृजित किए जाएं, HKRNL में भेजे गए सभी कर्मचारियों को वापस DITS में शामिल किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। सरकार रेगुलाइजेशन एक्ट लेकर आती है, उसमें DITS को भी शामिल किया जाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि कुछ कर्मचारियों की 6 से 8 महीने की सैलरी भी रुकी हुई है, जो सरकार को तुरंत प्रभाव से रिलीज़ कर देनी चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने हमारी मांगें नहीं मानी तो हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। मेरा नाम हरीश कुमार है। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर कार्यरत हूँ और हरियाणा सरकार को कई बार हम सरकार से मांग कर चुके कि हमारी सेवा सुरक्षा है वो पूरी करी जाए, जो कि आज कर्मचारी में इतना रोष है कि वो अपनी नौकरी को सुरक्षित नहीं समझते हैं, क्योंकि सरकार को इस बारे में हम कई बार ज्ञापन दे करके अवगत करा चुके कि हमारी जो सेवा सुरक्षा है उसको लागू किया जाए और आगे आने वाले समय के अंदर अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम यह इसी प्रकार अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। जय हिंद। मैं दयाशंकर, जिला प्रधान कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ रेवाड़ी। जी, क्या मांगे हैं आपको? हमारे मांगे हैं 2019 में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने DITS के सेवा नियम के लिए लागू करने के लिए कहा था, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुए। उससे हमें भारी नुकसान ये हो रहा है कि किसी को टाइम पे सैलरी नहीं मिल पा रही है, और दूसरा एक डर बना रहता है कि कहीं हमें कोई निकाल ना दे, तो रोज़गार का जोखिम बना रहता है। तो हमारी मांग ये है कि DITS का केंद्रीकरण करके बजट मुहैया कराए। दूसरा, जो हमारे साथी HKRN में चले गए हैं उनको वापस DITS में करें, क्योंकि HKRN एक सरकारी ठेकेदारी समझो। जब सैलरी हम DITS से दे रहे हैं HKRN को और फिर वो HKRN से हमारे पास आ रही है, तो डायरेक्ट हमारे जब DITS से सैलरी जा रही है तो हमें डायरेक्ट क्यों नहीं सैलरी दी जाए। और DITS में जो HKRN से जो हमारे ऑपरेटर गए हैं वो DITS में समायोजित किया जाए और 58 साल की सुरक्षा की जाए। भाई आपको 58 साल तक कोई विशेष कारण नहीं होगा तो आपको निकाला नहीं जाएगा। और जो रेगुलर नीति बनाई जा रही है अभी, तो उसमें DITS के कर्मचारी को शामिल किया जाए। तो अभी तक आप सब ठेके पे ही चल रहे हैं? अभी हम सभी DITS के माध्यम से लगे हुए हैं। पहले प्राइवेट ठेकेदार होते थे, अब सरकारी ठेकेदार। फ़र्क इतना ही है, लेकिन बात तो वहीं की वहीं है। 20-20 साल जिन साथियों ने दे दी प्रशासन को, और प्रशासन की अहम कड़ी कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, क्योंकि बिना कंप्यूटर ऑपरेटर के फाइल ही नहीं चलती, उसको अनदेखा किया जा रहा है। इसका खामियाजा सरकार को अभी भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें इसका ज़रूर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे 21 ऑपरेटर हैं जिनको 6-7 महीने सैलरी नहीं मिली है। हम सरकार का काम कर रहे हैं तो सैलरी तो हर बंदे को चाहिए, हर साथी को चाहिए। तो प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जिन साथियों की सैलरी रुकी हुई है उनकी जो सैलरी तुरंत रिलीज़ करें। बस, धन्यवाद। मेरा नाम सुमनलता है। मैं DC ऑफिस में कार्यरत हूँ, DC रेट पे। मैडम, किस विषय को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? सर, एक्चुअली क्या है कि जो सरकार है वो हमारी मांगों को काफ़ी बार सुन चुकी है, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। हम मेन तो इसलिए बैठे हुए हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँच सके, और इसके अलावा वो हमारी जो मांगे हैं, नॉर्मल मांगे, उन्हें पूरा कर सके। हमने ज़्यादा मांगे भी नहीं की है।
सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम इतने साल से कार्यरत हैं, किसी को 11 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गई है, तो कम से कम उन्हें पक्की नौकरी दी जाए। पक्की नहीं दी जाए तो 58 साल तक उनको निश्चित मतलब उनका कार्यकाल निश्चित कर दिया जाए कि 58 साल तक उन्हें कोई हटाए नहीं। दूसरा, हमारे साथी लोग हैं जिनको कम से कम 7-7, 8-8 महीने हो गए हैं, सैलरी अभी तक मिली नहीं है। इस वजह से हम सारे बैठे हुए हैं। और एक हमारा साथी भाई जो कि कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गया उनका, तो सरकार ने उनके लिए और उनके परिवार के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये धरना कब तक चलेगा आपका? ये धरना सर हम चाहते हैं अनिश्चित काल रहेगा जहाँ तक है, या तो सरकार हमारी सुन ले, नहीं तो अनिश्चित काल हमारा धरना रहेगा ये। तो किन किन विभागों का कार्य जो है वो आज बाधित हो गया है? ये सर जितने भी डीसी ऑफिस में ब्रांचेज हैं, जितने भी एसडीएम ऑफिस है, तहसील है, आरटी ऑफिस है, सभी का कार्य बाधित है। इसके अलावा हमारे साथी जो भी हैं वो सारे यहीं बैठे हुए हैं, कुछ करनाल गए हुए हैं, जो कि हमारा मतलब हमारी तरफ से यूनियन के साथ वहाँ पे बैठे हुए धरने पे। जी, मेरा नाम रजनी शर्मा है। परिचय दीजिए। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ पिछले 10 साल से। फ़िलहाल 1 साल से मेरी ड्यूटी आरटीओ रेवाड़ी कार्यालय बणीपुर में लगी हुई है। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि जब 2014 में कांग्रेस की सरकार स्टार्टिंग में आई थी तो हम लगे थे, उस टाइम तो हुड्डा जी ने ये घोषणा की थी कि प्रत्येक कर्मचारी को जिनको इस समय कार्यरत है, आज ये 3 साल बाद उनको पक्का किया जाएगा। लेकिन 2014 में ही उनके घोषणा के पश्चात जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो उसमें जो है बीजेपी सरकार सत्ता में आ चुकी थी। लेकिन सरकार ने आने के बाद उनकी घोषणाओं को बिल्कुल दबा दिया गया। हम लगातार तब से और अब तक 2024 में संघर्षरत हैं। जैसे पक्के कर्मचारी कार्य करते हैं, हम उतना ही अपनी संघर्ष और अपनी लगन से और मेहनत से काम करते आ रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों की जो भी अनुशासन है, उनका कार्य है, हम समय पर पूरा कर देते हैं। लेकिन ये सरकार खोखले वादे, अखबारों में प्रचार, इसके अलावा करती नहीं है कुछ भी। क्योंकि सरकार हो गई पैसे वालों की और हम हो गए डेली वेजिस वाले मजदूर। और हमारे साथ सरकार इस तरह का व्यवहार करती है जैसे कि हम भारतीय के तो नागरिक बिल्कुल नहीं हैं, हम किसी दूसरे देश पर यहाँ पर किराए पे ला करके छोड़े गए हैं। तो सरकार जो है अपने बारे में ना सोचकर जो उनके लिए सरकार जो बनी ना, वो हमारे लिए बनी गई है। तो हमारी तरफ ध्यान दे, और हमारी तरफ ध्यान देते हुए हमारी यही उनसे एक अपील है जिसके करते हम आज रोड के ऊपर महिलाएं बैठी हैं। इनको देखते शर्म आनी चाहिए कि हम महिलाएं जो बैठी हैं अंदर, उनका सरकार का पूरा काम करती हैं, जनता की सारी सुविधाओं को हम समय पर पूरा करते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हमें जो है पक्का करने की कोई नियमित पॉलिसी बनाए। धन्यवाद। मैं सुनीता शर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर। मुझे 14-15 साल हो गया यहाँ पे जॉब करते हुए। तो क्या दिक्कतें आ रही है आपको? सर, अभी सरकार हमारी डिमांड कुछ भी पूरा नहीं कर रही है। हमें 58 साल तक का नौकरी होने चाहिए। दूसरा, समान काम समान वेतन, और जो DITS जो SKNL में हैं उनको DITS में करने का। और हमें कम से कम 8 महीना हो गया, अभी 4 बार हम DC साहब से मिल चुके हैं, अभी तक हमारी सैलरी भी नहीं दे पाए हैं। हाँ करके वो हमें सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा उसका समाधान कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका समाधान जल्दी होए और हमारे को भी पक्का करा जाए, सरकार से ये निवेदन है। तो हम शांतिपूर्ण हमारा धरना प्रदर्शन ख़त्म कर सकते हैं फिर। मेरा नाम लोकेश कुमार सैनी है। मैं बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर SDM ऑफिस में कार्यरत हूँ। सर, क्या कहेंगे? आपकी वजह से काम बाधित हो रहा है, जनता परेशान हो रही है, क्या कहेंगे? सर, हमारा कहना मांगे सरकार से यही है कि हम 15-20 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, सरकार के काम कर रहे हैं। जो भी सरकार की पॉलिसियाँ चल रही है, जो भी उनको हम जनता तक पहुँचा रहे हैं। जनता के प्रति हमारा काम करने का रुझान है, जनता का ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी मांगों पर हमारे कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम जो मांगों पर हमारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम मजबूरनवश हमें इस हड़ताल पर आना पड़ रहा है। इससे हमारी इस हड़ताल पर आने से जो भी जनता, आम जन परेशान हो रहे हैं, उसका हमें बहुत ही दुख है कि दूर दूर से, दूर दराज से जो जनता, जो आम नागरिक अपनी कार्य के प्रति कार्यालय में आ रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम दुखी भी है और हम उन आम जनता से क्षमा प्रार्थी भी है। हम आम जनता से यही सहयोग की अपील करते हैं कि वो हमारा सहयोग करे ताकि सरकार हमारी सुने।